आज है 13 अगस्त 2021 फ्राइडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बर्जर किंग इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए हैं, तो जानेंगे कि रिजल्ट कैसे आए हैं। रुपीस यहाँ पर मिलियंस में दिया गया है। जून 2020 का कंपैरिजन जून 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 से भी कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले टोटल इनकम जून 2020 में 410.28 मिलियन, जून 2021 में 1534.14 मिलियन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की बात करें तो टोटल इनकम था 1994.58 मिलियन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम में गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत बड़ी जंप है। टोटल एक्सपेंसेस जून 2020 में 1201.14 मिलियन, जून 2021 में 1977.64 मिलियन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस थे 2198.17 मिलियन। एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स जून 2020 में कंपनी ने 790.86 का लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स पोस्ट किया था और जून 2021 में 443.50 मिलियन का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स में कमी देखी गई और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस क्वार्टर में लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स में जंप देखी गई। मार्च 2021 में 203.59 मिलियन था। लॉस फॉर द पीरियड जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने जून 2020 में 804.45 मिलियन का लॉस पोस्ट किया था और जून 2021 में 443.50 मिलियन का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है इस बार। तो कंपनी के लॉस में बहुत बड़ी गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लॉस में से प्रॉफिट में नहीं आ सकी। और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 259.40 मिलियन का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉस और ज़्यादा गहराया है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में नहीं आ सकी। ईपीएस जून 2020 में 2.84 नेगेटिव, जून 2021 में 1.16 नेगेटिव और मार्च 2021 में 0.68 नेगेटिव। तो कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2022 के जो क्वार्टर 1 के नतीजे पोस्ट किए हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो कंपनी का जो लॉस है वो लॉस और भी गहराया है, वो लॉस और भी इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लॉस जरूर कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में नहीं आ सकी। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि कंपनी के नतीजे बेहद कमज़ोर आए हैं कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉस में से प्रॉफिट में नहीं आ सकी। तो रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद में आए हैं। कल जब मार्केट खुलेगा तब पता चलेगा कि मार्केट का इस रिजल्ट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।